हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। मध्य प्रदेश में 8,720 पदों पर जो है कि वर्ग एक के पदों पर यानी कि पीजीटी के पदों पर जो है आपकी वैकेंसी आ चुकी है, जिसका फॉर्म 18 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा रूल बुक दिखाने वाला हूं और डिटेल में सब कुछ समझाने वाला हूं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है और कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आते ही आपको एक नंबर पे सबको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में देखने को मिल रहा होगा कि हाई स्कूल टीचर्स सिलेक्शन टेस्ट यानी कि 2023 अभी जो है 2023 में जो सिलेक्शन टेस्ट हो रहा है, इस पे जो है 8,720 पद हैं और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि ये वर्ग एक की वैकेंसी है तो वर्ग एक को यहाँ पे मध्य प्रदेश में पीजीटी को वर्ग एक के नाम से जानते हैं, वर्ग एक से कहते हैं। अभी रिसेंटली में ही यहाँ पे टेट की परीक्षा हुई है और इसका रिजल्ट आया है। टेट का मतलब यहाँ पे टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी अलग अलग हिसाब से होती है, जैसे कि हाई स्कूल के लिए अलग और जो है कि पीजीटी के लिए वर्ग एक के लिए अलग होती है। अभी वर्ग एक की रिजल्ट आई है एमपी टेट की। तो टेट की जिसे यहाँ पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं, तो पात्रता परीक्षा के रिजल्ट आने के जस्ट बाद ही आपका जो है चयन परीक्षा, जिसे आप सुपर टेट के नाम से जानते हैं अदर स्टेट में, तो चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें 8,720 पद हैं। आइए चयन परीक्षा के पूरे नोटिफिकेशन को समझते हैं, पूरे रूल बुक को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है कि आप इस फॉर्म को जो है कि भर पाएंगे 18 तारीख से। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एक सेकेंड, भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 18/5 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और जो है कि लास्ट डेट है आपकी इस फॉर्म को भरने की, ये है 1/6/2023। अगर आपको कोई संशोधन करना है तो आप 6/6 तक संशोधन भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बड़ी बात यह होती है कि परीक्षा में नोटिफिकेशन के साथ ही एग्जाम डेट भी क्लियर कर दिया जाता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि 2/8/2023 से आपका एग्जाम प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अभी चलिए और आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें आगे देखेंगे तो एक इस फॉर्म को भरने के लिए 500 रुपये फीस लगेगी। और उसमें एक बड़ी चीज़ इस बार यह हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में जो आपकी ईएसबी के तहत परीक्षाएं होंगी, इसमें आपको केवल एक ही बार फीस देना होगा और उसके बाद 1 साल तक आने वाली कोई भी परीक्षा के लिए आपको कोई भी आवेदन का अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात लिया है, बहुत अच्छा डिसीजन है। अब इसमें दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 तक, यानी कि अगर आप इस फॉर्म को 500 रुपये देकर के भर देते हैं तो अब ईएसबी के तहत जो भी परीक्षाएं फ्यूचर में आएंगी 1 साल तक, यहाँ पे देख सकते हैं इस डेट तक, उसके लिए आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्री में फॉर्म को भर सकते हैं। आपको पोर्टल शुल्क देना पड़ेगा 60 रुपये या 20 रुपये, इस तरह से है। अब चलिए शुरू करते हैं और आगे नीचे देखते हैं कि क्या है। तो परीक्षा की डेट भी आपने देख लिया। अभी इसमें आइए दिखाते हैं कि क्या फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन भर सकता है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए वही भर पाएगा जो अभी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुई है उसमें जो है कि आप पात्र पाए गए हैं, उसमें आप पास हुए हैं, उसमें जो निर्धारित अंक था उसे आप उससे ऊपर नंबर लाए हैं तभी भर सकते हैं। साथ में ही आपको यहाँ पे जो है कि मैं दिखा दूं कि आपका रोजगार पंजीयन भी होना अनिवार्य है। बिना रोजगार पंजीयन के आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और चलिए देखते हैं नीचे इसमें पूरे नोटिफिकेशन को समझेंगे पूरा। एज की बात करें तो एज की बात आपकी जो है कि 21 साल कम से कम होनी चाहिए और एक अधिकतम 40 साल एज होनी चाहिए। और यहाँ पे जो चलता है कि अतिथि शिक्षक जो होते हैं उनके लिए कुछ छूट दी जाती है। तो जिन्होंने न्यूनतम 200 दिवस का जो है कि अतिथि शिक्षक का काम किया है, अतिथि शिक्षक में अध्यापन का कार्य किया है, उन्हें एज में कुछ छूट दी जाती है। ऐसे लोगों को 49 साल तक की छूट रहती है अनारक्षित वर्ग के। इसी तरह आप और भी कैटेगरी में देख सकते हैं। और जो एज में छूट होगी ये सभी जो है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए होगी। अगर आप बाहर से हैं तो आपको एज में छूट नहीं मिलेगी। और इसमें देखते हैं नीचे क्या है खास। तो चलिए आपको और आगे नीचे दिखाते हैं। यहाँ पे पूरा वेतन वेतन दिया गया है कि आपको कितना मिलेगा। और जो है न्यूनतम न्यूनतम अंक इसमें निर्धारित हैं, जैसा कि 100 नंबर की परीक्षा होगी तो जिसमें कम से कम आपको 40 नंबर लाना अनिवार्य होगा। कौन सी कैटेगरी, अनुसूचित जाति यानी SC ST OBC और EWS के लिए 40% लाना अनिवार्य होगा, तभी आप पास माने जाएंगे, नहीं तो आप नहीं माने जाएंगे। और अदर कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए 50% रखा गया है। इस तरह से देख सकते हैं। और भी आपको नीचे में चल के दिखाता हूँ सब कुछ। यहाँ पे देखिए सीट दिया गया है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं हिंदी में 509 है, इंग्लिश में 1645 सीटें हैं। ठीक है,
दो इसमें विभाग हैं, दोनों में अलग अलग जो है कि स्कूल शिक्षा विभाग और जो है कि जनजाति कार्य विभाग दोनों का मिला करके आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। 1763 है, 508 हैं, और मैथ्स में 42 हैं, और बायोलॉजी में 1362 हैं, और सॉरी मैथ में 62 है, मैथ में 1362 हैं, और जो है कि बायोलॉजी में आपका 755 है, फिजिक्स में 777 है, और जो है केमिस्ट्री में 781 है। इसी तरह से आप देख सकते हैं आपके अपने सब्जेक्ट में कि आपका कितना है, टोटल मिला के 8720 पद हैं। और योग्यता की बात करें तो यह योग्यता जो है चयन परीक्षा अधिकतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के नाम सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा। इसके बाद जो है कि अन्य को अवरोही, इसका मतलब ये है कि जब आप ये चयन परीक्षा देंगे इसमें मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और जिसको हाईएस्ट मेरिट जिसकी रहेगी उसी को जो है सिलेक्ट किया जाएगा। बाकी चीज़ें यहीं पे हैं, और इसके नीचे मैं आपको दिखाऊं, इस फॉर्म को भरने के लिए केवल ऑनलाइन आपको भरे जाना है, ऑफलाइन से कोई मतलब नहीं है, और इसमें सब नॉर्मल चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ऋणात्मक अंक नहीं है, माइनस मार्किंग इस परीक्षा में आपका नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है आपका। आप इस परीक्षा को देंगे तो आपको माइनस मार्किंग की दिक्कत नहीं रहेगी। और सिलेबस वगैरह भी मैं इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि जो है कि आप जो है कि कौन कौन सा कोर्स किए हैं तो आप किस के लिए एलिजिबल हैं, मतलब कि जैसे कोई माइक्रोबायोलॉजी किया है तो किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल रहेगा। सारा कुछ आपको नीचे देखने को मिलेगा। पूरा रूल बुक एक तरफ से चलते हैं ताकि कुछ भी चीज़ें छूट न जाए। इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें छूटती हैं दोस्तों तो आप लोग जो है कमेंट करके माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इसमें सारा फॉर्म कुछ भरना है कैसे वो सब बताया गया है। ये फीस वाली बात ऊपर भी लिखी गई थी, मैंने आपको दिखा दी है। एग्जाम सेंटर की बात करें तो बालाघाट, जबलपुर, रीवा, बैतूल, मतलब जो भी एग्जाम सेंटर होगा आपका मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश के बाहर आपका एग्जाम सेंटर नहीं जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए आपकी पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में क्या है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्नों के 100 अंक के होंगे, और आपके जो प्रश्न होंगे, अच्छी बात ये कि इसमें जो है कि पीजीटी की परीक्षा है तो इसमें जो आपकी केवल विषय के प्रश्न होंगे, जिस विषय की आप टीचर बनना चाहते हैं। जैसे आप हिंदी के बनना चाहते हैं तो आपके हिंदी के 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक के होंगे, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगा, सभी विषयों के 100 अंक के ही होंगे। और जो इसका लेवल होगा वो 11वीं और 12वीं कक्षा का लेवल होगा, उसी के लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आप सिलेबस पूरा डिटेल में देख सकते हैं। जैसे हिंदी का सिलेबस दिया गया है, तो हिंदी का सिलेबस में क्या क्या पूछेगा, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इस तरह से पूरा दिया गया है। आप सिलेबस भी यहाँ से निकाल सकते हैं। आप अगर कमेंट करते हैं तो सिलेबस को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये तो हो गया पूरा सिलेबस पर सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया गया है। अब नीचे चलते हैं और दिखाते हैं कि आपने जो है कि किस सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन की है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आप किस सब्जेक्ट में एलिजिबल माने जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तो अभी सिलेबस ही चल रहा है, अलग अलग सब्जेक्टों का सिलेबस चल रहा है। और थोड़ा सा नीचे लास्ट पेज में करीब दिया हुआ है। और दोस्तों अभी जैसे ही इस फॉर्म को भरना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं जो है कि एक वीडियो और लाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है कि फॉर्म की भी वीडियो मिल जाएगी और भी इससे जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं मुख्य विषयों के सह विषय क्या हैं, यानी कि अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं, आप मुख्य विषय आपका तभी माना जाएगा जब जो है आपका आपने अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स किया है या फिर सांख्यिकी किया है, स्टैटिक्स किया है, और या फिर जो है कि औद्योगिक गणित किया है, कैलकुलेशनल मैथमेटिक्स किया है, इंजीनियरिंग मैथ किया है, ठीक है। तो अगर ये सब भी आप किए हैं तो आप जो है कि एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको ये तभी माने जाएंगे जब आपके स्नातक में यानी कि ग्रेजुएशन में गणित मुख्य विषय रहा हो। यानी कि अगर ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट रहा हो लेकिन आप पीजी में इन सब्जेक्ट से सब सब्जेक्ट से किए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। यहीं अगर केमिस्ट्री में भी दिखाएं, जैसे बायोकेमिस्ट्री कोई किया है, कोई अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री किया है, कोई जो है कि अप्लाइड केमिस्ट्री किया है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कोई किया है, अगर आप जो है कि फिजिकल केमिस्ट्री अगर क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इन सब से भी आप अगर पीजी किए हुए हैं तो आप केमिस्ट्री के लिए मान्य किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका ग्रेजुएशन में जो है वो केमिस्ट्री रहा हो मुख्य विषय के रूप में, ठीक है। तो इसी तरह आपका बायो माइक्रोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इस तरह से इन सभी सब्जेक्ट से अगर आप जो है कि पीजी किए हुए हैं तो आप बायो में तो माने जाएंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका ग्रेजुएशन में आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट मुख्य रूप से रहा हो। इसी तरह आपका है, मैं आपको दिखा दूं कि भौतिक शास्त्र में भी है। आप देख सकते हैं बीच वाले कॉलम में अगर आपने पीजी कर रखा है तो आपका अगर ग्रेजुएशन में फिजिक्स है तो आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप फिजिक्स के लिए मान्य किए जाएंगे।
उसी तरह कृषि में भी है। अगर आपने जो है कि आप देख सकते हैं प्लांट एग्रोनॉमी, इन सब में अपना पीजी कर रखा है। सारी लिस्ट है, पूरा मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप यहाँ से पढ़ लीजिए, अपना देख लीजिए। और अगर आपका इन सब से पीजी है तो आपको ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसी तरह हिंदी के लिए भी दिखा दूँ, अगर आपने भाषा विज्ञान से पीजी कर रखा है, संस्कृत से भी पीजी कर रखा है तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, लेकिन हिंदी तथा संस्कृत में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई सब्जेक्ट्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं उसका रिप्लाई कमेंट में बॉक्स में ही दे दूंगा। और इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो है कि आपको आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट इस एग्ज़ाम से, बल्कि इसकी नहीं और भी एसबी की जो भी एग्जाम्स होते हैं उससे जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी, नए अपडेट के साथ, नए वीडियो में। नीचे आपको कैटेगरी वाइज लिस्ट दिया गया है कि कौन सी सीट में, कौन से सब्जेक्ट में कितनी कैटेगरी वाइज सीटें हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। फॉर्म भरने का भी ये सारे डिटेल्स, अगर आप ये बनाने में परेशान हैं तो इसकी 2 मिनट में कैसे बनाएं, मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो जाकर के आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।